डॉक्टर श्रीराम माधव नेने और माधुरी दीक्षित की पहली मुलाकात काफी रोमांचक रही थी। अपनी पहली डेट पर माधुरी का सिर घूम गया था। जानिए कैसी थी नेने से उनकी मुलाकात। गाइज, मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो जितना ट्रेजेडी से भरा हुआ है उतना ही रोमांटिक भी है। बात की जाए यदि माधुरी दीक्षित की, तो माधुरी दीक्षित को आज कौन नहीं जानता। मनोरंजन जगत की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित 90 के दशक में खूब चर्चा में रही हैं। अपनी हंसी के जादू से वे आज भी सभी को अपना दीवाना बना देती हैं। शुरुआती दौर में माधुरी दीक्षित कभी संजय दत्त के प्यार में डूबी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम माधव नेने को अपना हमसफर बनाया, उन्हीं से शादी की। डॉक्टर नेने से माधुरी की पहली मुलाकात बेहद खास थी, जिसे याद कर उनका सिर आज भी घूम जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। माधुरी दीक्षित ने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई हुई थी। आज भी वे अपने और छोटे पर्दे पर सक्रिय हैं। फिल्मी दुनिया में उनका दिल पहले संजय दत्त पर आ गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनका यह रिश्ता ठीक तरीके से टिक नहीं पाया। इसके बाद माधुरी ने शादी के लिए कार्डिक सर्जन श्रीराम नेने को चुना। माधुरी और नेने ने कैलिफोर्निया में साल 1999 में शादी की। दोनों के ही दो बेटे हैं। माधुरी दीक्षित अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं अपने डेट का वो पहला किस्सा, या फिर कहा जाए कि वो रोमांचिक किस्सा, जिसके बारे में वो अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि बाइक से पहाड़ों की सैर की थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा किस्सा। माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने से उनकी पहली मुलाकात एडवेंचर से भरी हुई थी, काफी रोमांटिक थी। अपने एक इंटरव्यू में माधुरी ने अपनी पहली डेट का जिक्र भी किया था। माधुरी का कहना था कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो नेने ने मुझसे कहा चलो पहाड़ों पर बाइक चलाते हैं। मैं बहुत समय से साइकिलिंग पर भी नहीं बैठी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो चलते हैं, कुछ न कुछ अलग ट्राई करते हैं। आज इस एडवेंचर का भी थोड़ा सा मजा उठा क्यों ना लें। मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या तुम सच में करना चाहती हो ऐसा? तुम्हें पता है बाइक से पहाड़ों पर जाना क्या होता है? तब मैंने कहा था हाँ, बस बाइक पर पीछे बैठना होता है और मेरा अपना पति देव मुझे अपने आराम से बैठा करके एडवेंचर पर ले जाएगा, और चलना भी होता है। पर हम बाइक से गए तो मुझे पता चला कि माउंटेन बाइकिंग होती क्या है। किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता है। माधुरी ने आगे बताया कि जब मैं पहाड़ों के घुमाव में थी तो मैं काफ़ी डर गई थी। मैं जब पहाड़ों से नीचे देखती थी तो डर के मारे कांप भी जाती थी। थोड़े समय बाद मैंने नेने को बताया कि मैंने ये सब पहले नहीं किया है, और ये बात मैंने नेने से छिपाई हुई थी। मैंने कभी उसको इस बारे में नहीं बताया था। इस पर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मुझसे कहा था तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो। अपनी शादी को लेकर माधुरी कहती हैं कि उन्हें एक सही शख्स की तलाश थी जो उनका जिंदगी भर हाथ थाम सके, उनसे प्यार कर सके, उनसे रोमांस कर सके और उनका हमेशा ख्याल रखे, उनके बच्चों का ख्याल रखे। ये सारी खूबियां नेने में थी। नेने वही व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने नेने को जीवन साथी चुना था। संजय दत्त की वैसे भी स्टोरी खत्म हो चुकी थी और उनके दिल में अब संजय दत्त के लिए प्यार भी नहीं बचा हुआ था। सिर्फ फैमिली कैरियर से और प्यार में बहुत ही अंतर होता है गाइज। आप लोगों ने शायद समझा होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। नेने और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी काफी खास रही थी, काफी रोमांटिक रही है और काफी भी टचडी बड़ी थी। आपकी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने वाली हस्ती माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत राजश्री की फिल्म आबोध से की थी। इस फिल्म के बाद मानो उनकी मुस्कान को लोगों ने जीत लिया हो। वह एक के बाद एक कई फिल्मों में दिखने लगी। देखते ही देखते माधुरी देश की टॉप एक्ट्रेस बन गई। वह जिस भी फिल्म में होती उसे पहले से ही हिट माना जाने लगा था। ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जिसे माधुरी दीक्षित का नाम ना पता हो, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल माधुरी को बेशक दुनिया जानती है, लेकिन खुद अपने होने वाले पति डॉक्टर श्रीराम नेने ने उनका नाम पहली बार सुना था। ऐसा नहीं था कि वह जानते नहीं थे। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित बताती हैं कि उनकी पहली मुलाकात से पहले वह माधुरी को नहीं जानते थे। इतना ही नहीं, उन्हें यह तक नहीं पता था कि माधुरी दीक्षित देश की टॉप एक्ट्रेस हैं। आज श्रीराम नेने और माधुरी दीक्षित अपनी 22वीं शादी की सालगिरह मना रहे थे। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने खुलासा किया था कि डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात संयोग से भाई की पार्टी लॉस एंजलिस में या कि न्यूयॉर्क में हुई थी। वहां मैं यह जानकर हैरान थी कि उन्हें मेरे बारे में नहीं पता था। मैं एक एक्ट्रेस हूं और बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हूं। धीरे धीरे बात बाइक राइडिंग पर आ गई। ये किस्सा तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। इसके बाद वह कहती हैं कि बस यहीं से हम दोनों ने एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसके बाद हम दोनों को प्यार हो गया।
फिर हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और फिर हमने शादी करने का भी फैसला किया। संजय दत्त को अब पूरी तरह से माधुरी दीक्षित भूल चुकी थी। जब माधुरी ने नेने से शादी का फैसला किया तब वह बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी। माधुरी दीक्षित ने श्रीराम नेने से 17 अक्टूबर 1999 में शादी कर ली। शादी के बाद वह नेने के साथ यूएस शिफ्ट हो गई थी अमेरिका में और फिल्मों से दूरी बना ली थी। दोनों के ही 2 बेटे हैं। शादी से बाद उन्होंने 2007 में फिल्म आजा नचले के फिर से बॉलीवुड में वापसी की थी, जिसके बाद वह आखिरी बार फिल्म कलंक में नजर आई थी। यह तो सभी जानते हैं कि जब वह माधुरी दीक्षित पर्दे पर आती हैं तो लोग उनके इंप्रेशन और खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। 90 के दशक में माधुरी का जलवा हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था। करियर के पीक पर जब उन्होंने श्री राम माधवन से शादी की, तब शादी करने के बाद वे विदेश सेटल हो गई अमेरिका में, तो कईयों के दिल भी टूट गए। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित जो कि धक धक गर्ल मानी जाती थी, माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज 38 साल पूरे कर चुकी हैं। एक्टिंग से लेकर डांस तक उनका आज भी कोई सानियाना नहीं है। माधुरी ने बहुत कम उम्र में करियर की शुरुआत की थी, शायद आप ये जानते भी होंगे, लेकिन शुरुआत में उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद वह बहुत ही टूट गई थी। हालांकि इस दौरान मां और बहनों ने उनका बहुत साथ दिया। माधुरी फिल्म अबोध में गौरी नाम की लड़की का किरदार निभाया था, जो कि उनकी पहली फिल्म थी और जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, बुरी तरह से। इसके बाद माधुरी ने कई फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, जिसके बाद माधुरी, हालांकि कहा जाता है कि माधुरी सच में बहुत ज्यादा टूट गई थी और बहुत रोती भी थी। एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी दीक्षित ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा था कि मैं घर पर बहुत रोती थी, लेकिन माँ और बहनों ने मुझे हिम्मत दिलाई। माँ कहती थी कि चिंता मत कर, एक दिन तू जरूर सफल होगी। माँ की बातों से माधुरी दीक्षित बहुत ही प्रभावित हुई और फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और कहा जाता है कि उनकी किस्मत चमक गई थी। साल 1998 में माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब रिलीज हुई। ये फिल्म सफल हुई और साथ ही गाने 1 2 3, जिसमें गाना था 1 2 3, माधुरी के डांस की भी जमकर तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी साल माधुरी की एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था दयावान। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया था, गजब का कलेक्शन किया था इंटरनेशनल मार्केट में भी। बॉलीवुड की ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सुपरहिट रहती है। इसमें आज भी तुमसे प्यार आया गाने पर माधुरी और विनोद खन्ना की इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा था, शायद आपने देखा भी होगा। इसके बाद माधुरी को एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिलने लगी। बताया जाता है कि सुभाष घई की फिल्म राम लखन ने माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बना दिया था। यही वो फिल्म थी जो अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित ने किया। किरदार की बात की जाए, वाह क्या गजब किरदार था माधुरी दीक्षित का। इसमें उन्होंने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया। ये मूवी बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। माधुरी की सफल फिल्मों में खलनायक, हम आपके हैं कौन, परिंदा, जमाई राजा, साजन, बेटा, दिल तो पागल है, राजा, याराना, अंजाम, पुकार और देवदास भी शामिल है। बताया जाता है कि धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित आज भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। 38 साल तो बीत गए। डॉक्टर नेने से शादी की, अमेरिका में जाकर लॉस एंजलिस में पहली मुलाकात हुई थी और लॉस एंजलिस को छोड़ करके उन्होंने बाद में यूएस में शिफ्ट तो हो गई, लेकिन वो सुकून, वो दिल, वो चाहत, वो प्यार, वो मुकदमा आज भी कायम है। लेकिन माधुरी दीक्षित की खूबसूरती आज भी उनके ऊपर सर चढ़कर बोलती है। गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो।